अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे एज रिलेटेड चेंजेस इन मसल एंड मसल परफॉर्मेंस थ्रू द लाइफ स्पैन। थेराप्यूटिक एक्सरसाइज का ये रजिस्टर वाला चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। अब हम देखते हैं कि एज के साथ क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं हमारे पास मसल के अंदर और मसल की परफॉर्मेंस के अंदर। तो मसल्स के अंदर अगर हम बात करें तो मसल में हम मसल के साइज़ की बात कर सकते हैं कि मसल का मैस जो है उसमें चेंज आ रहा होता है, या फिर मसल के फाइबर्स जो है इनके अंदर हमारे पास चेंजेस आती हैं एज के साथ साथ, ठीक है। देन हमारे पास जो सेकंड है वो मसल की परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस में दो चीज़ें देखी जाती हैं, स्ट्रेंथ और हमारे पास दूसरी चीज़ जो आती है मसल की एंड्योरेंस। ये दो चीज़ें हम लोग देखते हैं इनके अंदर क्या चेंज आ रहा होता है, ठीक है। अब एज ग्रुप की बात कर लेते हैं, किन किन एज ग्रुप में हम लोगों ने ये चेंजेस देखनी है मसल की और मसल की परफॉर्मेंस की। वो हमारे पास एक इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, उसके अलावा प्यूबर्टी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल एडल्टहुड और लेट एडल्टहुड, ठीक है। ये चार ग्रुप्स हैं, इनके अंदर हमने देखना है। तो फर्स्ट ग्रुप जो हमारे पास है ना, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। इन्फेंसी क्या होता है कि 1 ईयर तक का जो बेबी होता है ना वो हमारे पास इन्फेंट होता है, और अर्ली चाइल्डहुड 6 ईयर्स तक, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट कि हमारे पास एट बर्थ के टाइम पे क्या होता है, 25% जो बॉडी वेट होता है ना एक बेबी का, वो वेट जो होता है वो मसल्स की वजह से होता है। ये बात आपने याद रखनी है, नहीं कि पहले इन्फेंसी बर्थ के टाइम पे क्या होता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आप प्रायर टू बर्थ देखें, बर्थ से पहले पहले मसल्स का जो टोटल नंबर होता है ना वो बन चुका होता है, ठीक है। बर्थ या फिर हमारे पास बर्थ के फ़ौरन बाद टोटल नंबर जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है मसल्स का, ठीक है। ये हमारे पास जो है सेकंड पॉइंट है इसका इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, थर्ड पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि जो मसल्स के फाइबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मसल फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस तरह ये हमारे पास कंप्लीट होती है अर्ली इन्फेंसी में। मतलब बिल्कुल 1 साल का जैसे बच्चा होता है तो 1 साल से भी पहले पहले कुछ मंथ्स के अंदर ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है कि कौन सा टाइप 1 कहाँ पे होती है, टाइप 4 कहाँ पे। अब 4 जो पॉइंट है ना, 4 पॉइंट में हम देखते हैं कि मसल का मैस और मसल का मसल का साइज़ देखेंगे हम लोग कि मसल का जो साइज़ है ये लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा होता है एज के साथ। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे हम देख लेते हैं फ्रॉम इन्फेंसी टू प्यूबर्टी, ठीक है। इन्फेंसी से लेकर इन्फेंट वाली 1 साल से लेकर प्यूबर्टी तक ये लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा होता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉर्म में जाता है, ठीक है। देन हमारे पास मसल, इसी तरह मसल मैस और मसल जो साइज़ है या मसल की स्ट्रेंथ है इसकी बात करते हैं। तो ये हमारे पास जो बॉयज़ और गर्ल्स का कंपैरिजन है तो बॉयज़ में 10% ज़्यादा होती है गर्ल्स की निस्बत, ठीक है। ये हमारा 5th पॉइंट आ जाता है। और 6 पॉइंट में अगर हम देखें तो मसल की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ठीक है, मसल की स्ट्रेंथ। और दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि एंड्योरेंस मसल की, ठीक है। स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस ये दोनों हमारे पास सेम ऐसे लीनियरली इंक्रीज़ हो रही होती हैं प्यूबर्टी से लेकर हमारे पास इन्फेंसी से लेकर प्यूबर्टी तक, ठीक है। 7th पॉइंट जो है हमारे पास, 7th पॉइंट आता है कि जो हमारे पास क्या था कि ट्रेनिंग इंड्यूस जो चेंजेस हैं, ठीक है, ट्रेनिंग की वजह से अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं या एंड्योरेंस ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बॉयज़ और गर्ल्स में जो हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है, बॉयज़ जितनी स्ट्रेंथ गेन करेंगे उतनी ही गर्ल्स करेंगी, ठीक है। ये जो तो थी आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा इन्फेंट वाली एज। नेक्स्ट एज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो प्यूबर्टी होगी, उसके लिए कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।